जन सामान्य के बीच यह आम धारणा है कि द्वापर काल यानी महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के अथक प्रयासों और कामनाओं के बावजूद भी सोमवती अमावस्या महाभारत काल में कभी नहीं आई। इसीलिए युधिष्ठिर ने शाप दिया था कलयुग में होने का। इसीलिए कलयुग में सोमवती अमावस्या अक्सर ही आती रहती है, जिस दिन गंगा स्नान आदि करके सनातनी लोग दान पुण्य तप इत्यादि करके इस जन्म के साथ साथ अपने आगम को भी सुधारते हैं। सौभाग्य की बात है कि आने वाली 30 दिसंबर की तिथि को इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है, लेकिन इस बार यह सोमवती अमावस्या पुण्य कर्मों के पुण्य काल के साथ साथ कुछ खतरनाक संकेत भी कर रही है। इस बार की यह सोमवती अमावस्या भूकंप, चक्रवर्ती तूफान, बर्फीले तूफान तथा टारनाडो के आने का भी संकेत कर रही है। इस प्राकृतिक आपदा का हमारे देश के किन भागों में सर्वाधिक प्रभाव या दुष्प्रभाव होने वाला है तथा विश्व के किन किन क्षेत्रों में इस तूफान या भूकंप का विकराल प्रभाव होने वाला है, इन सभी तथ्यों पर हम आज के इस वीडियो में प्रकाश डालने वाले हैं। जय सिया राम मित्रों, आगामी 30 दिसंबर 2025 की सुबह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में प्रातः 3:51 पर सोमवती अमावस्या प्रारंभ होने वाली है। यह सौभाग्य की बात है कि इसी वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ का परम पावन आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ के अवसर पर नागों का आगमन प्रयागराज में बड़ी संख्या में प्रारंभ हो चुका है। सोमवती अमावस्या के प्रारंभ की लग्न इस प्रकार से बन रही है। वृश्चिक लग्न है और उसमें बुध गोचर कर रहा है। दूसरे भाव में सूर्य तथा चंद्रमा 15 अंशों पर गोचर कर रहे हैं, जिस कारण से चंद्र का पक्ष बल शून्य है। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। भूमि पुत्र मंगल भाग्य भाव में नीचस्थ एवं वक्री होकर के गति कर रहा है। बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जबकि शनि एवं शुक्र चौथे भाव में स्थित है। राहु पंचम तथा केतु आय भाव में बैठा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर बन रहे इस आपातकालीय ग्रह संयोग का जन सामान्य तथा प्रकृति पर किस प्रकार का प्रभाव होने वाला है। किसी भी पक्ष कुंडली का प्रभाव लगभग 2 सप्ताह तक प्रकृति पर पड़ता है। यह प्रभाव पक्ष कुंडली के 7 दिन पूर्व तथा 7 दिन पश्चात पर इसका प्रभाव रहता है। यानी जिस पक्ष कुंडली का विश्लेषण हम आपके सामने कर रहे हैं, उसका प्रभाव 24 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में पक्ष बल शून्य होने के कारण कंपन योग बन रहा है। बृहस्पति का यह कंपन योग आकाश तथा पृथ्वी में निश्चित ही कंपन का कारक बनेगा, जिसके लिए चंद्रमा का शून्य बल कैटालिस्ट अर्थात उत्प्रेरक का कार्य करेगा। बृहस्पति को आकाश तथा पृथ्वी का प्रतिनिधि माना जाता है तथा अतः बृहस्पति के कारण पृथ्वी में कंपन होगा। यानी 24 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच देश तथा विश्व में कई स्थानों पर भूकंप की घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बृहस्पति तथा शनि के बीच में 4-10 का संबंध बन रहा है, जो इस तथ्य की ओर इंगित कर रहा है कि इस कथ्य अवधि के दौरान बर्फीले तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, टॉर्नेडो आएंगे। इस भूकंप तथा बर्फीले तूफान और टॉर्नेडो का सर्वाधिक प्रभाव पहाड़ी क्षेत्रों में होगा। भूस्खलन की घटनाएं भी हो सकती हैं। मूल त्रिकोण के पंचम भाव में राहु नवम भाव पर दृष्टि करके घटनाओं को और अधिक मारक प्रभाव प्रदान कर रहा है।
अब हम आपको बताते हैं कि इस भूकंप तथा बर्फीले तूफान और टोर्नेडो का उद्गम स्थल कहां पर रहने वाला है। इस दौरान होने वाले भूकंप का उद्गम भारत के उत्तरी राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाला है। इस भूकंप का मान रिक्टर स्केल पर 6.5 तक हो सकता है। इससे आप जान सकते हैं कि इस समयावधि में होने वाली तबाही कितनी भयंकर हो सकती है। 30 दिसंबर को बर्फबारी का विशेष मौसम रहता है। बर्फबारी की घटनाएं बढ़ेंगी। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि इस भूकंप, बर्फबारी, चक्रवात, टॉर्नाडो और बर्फीले तूफान का सर्वाधिक प्रभाव भारत के किन राज्यों में देखने को मिलेगा। इस प्राकृतिक आपदा का सर्वाधिक प्रभाव भारत के पहाड़ी क्षेत्रों यथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली तथा एनसीआर, मध्य भारत में देखने को मिलेगा और अथा और अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर तुर्की, सीरिया तथा फ्रांस में भूकंप पहले ही आ चुके हैं। अब इस घटना का प्रभाव अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन में विशेष रूप से देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, यह था 30 दिसंबर को होने वाली सोमवती अमावस्या के अवसर पर बनने वाली पक्ष कुंडली के अनुसार 15 दिन में संभावित प्राकृतिक आपदा, बर्फीला तूफान, भूकंप तथा टॉर्नाडो के घटित होने के विषय में जानकारी कि किस प्रकार से ब्रह्मांड के ग्रह मंडल आने वाले आपदा या खतरे का संकेत दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सोमवती अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में गंगा स्नान कर दान पुण्य आदि अवश्य करें, ताकि प्राकृतिक प्रकोप से देश एवं संसार की रक्षा हो सके। आपके स्वास्थ्य एवं जीवन को परमात्मा सुरक्षित रखे। जय हिंद, जय भारत। प्रेम से बोलो जय सिया राम।